हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होगे। तो आज इस नई वीडियो का टॉपिक है योजना लंबी होनी चाहिए। पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यूपीएससी 3 नाम करके प्लेलिस्ट है, आप जाओ देखो। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, करने से पहले कि आप डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग चैनल की लिंक दिया हूँ, उसको जाइए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इतना आप कर सकते हो तो करिए प्लीज़, ठीक है। दोस्तों, पहली बात तो यह कि यदि आप हड़बड़ी में हैं, सफलता जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो मुझे यह कहने की इजाज़त दीजिए कि यह क्षेत्र आपके लिए उचित नहीं है। दरअसल आईएएस की तैयारी, जिसे मैं जेन्युइन प्रिपरेशन करना चाहूँगा, उसमें हड़बड़ी वाले लोगों के लिए जगह नहीं है। जो जल्दी में दौड़ना चाहते हैं, जल्दी में अपना गोल पाना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रिपरेशन सही नहीं है। दोस्तों, यह एक मैराथन दौड़ की तरह है, ना कि 100 मीटर की फर्राटे वाली दौड़। यहाँ बादल फटने वाली बारिश काम नहीं करती, फिर चाहे पानी की मात्रा कितनी ही अधिक क्यों न गिर जाए। यहाँ वह रिमझिम बारिश काम करती है जिसका एक एक कतरा धरती की नसों में समाकर उसका अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इनकी तैयारी में ज्ञान की इस रूप की जरूरत पड़ती है जो विद्यार्थी को चेतना समझकर, मतलब कि चेतना में समाकर कुछ इस तरह रच बस जाता है कि उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। दोस्तों, जो कैंडिडेट इस स्वरूप को जिस स्तर तक हासिल कर लेता है, उसे उस स्तर की सफलता मिल जाती है। इसलिए पहली बात यह कि यहाँ जल्दबाज लोगों का काम नहीं। दोस्तों, बहुत से लड़के जोश में आकर इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक आके दिखाऊंगा, मतलब कि पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके दिखाऊंगा। जब मैं उनकी इस दशा को देखता हूं तो वो अपनी सफाई में बहुत कुछ बताने लगते हैं। फलां ने भी तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। वे गलत नहीं कहते दोस्तों, वे गलत नहीं कहते, वे सच बोलते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उनका यह सच संपूर्ण सच नहीं है। वे इस सच के पीछे छिपे हुए अन्य तथ्यों के सच को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका संपूर्ण सच और छिपा हुआ सच यह है कि भले आदमी ने पहले अटेम्प्ट में ही इतनी बेहतरीन सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन वह इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से कर रहा था, तब से ही जब वह अपने ग्रेजुएशन के पहले ही साल में था, या कि उससे भी पहले। अटेम्प्ट उसका पहला था, यह सच है, किंतु तैयारी भी 1 या 2 साल की थी, जैसा कि इस तैयारी की बात करने वाले विद्यार्थियों के दिमाग में बैठ जाता है। सच नहीं, वस्तुतः सवाल अटेम्प्ट का होता ही नहीं है, सवाल तो तैयारी का होता है, जिसे आप या तो पहले ही अटेम्प्ट में पूर्व कर सकते हो, या फिर आप अंतिम अटेम्प्ट का, मतलब कि लास्ट अटेम्प्ट आने से पहले कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। योजना बनाते समय सिविल सेवा परीक्षा के इस संपूर्ण सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है। यह ज़रूरत उसी तरह की ज़रूरत है कि क्रिकेट मैच बिना सही रणनीति के जीता नहीं जा सकता। कितना अच्छा होता यदि आप 10वीं के बाद ही यह फैसला कर चुके होते कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। दोस्तों, तब आपके लिए इस लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो गया होता। 12वीं के बाद भी इस तरह का फैसला करना बहुत देरी नहीं की बात नहीं है, नहीं तो आप सोचो बहुत देर हो गई। दोस्तों, क्योंकि तब आप ग्रेजुएशन में उस एक विषय को ले सकते थे जिसे आप सिविल सर्विस में लेना चाह रहे हैं। केवल विषय को ही नहीं ले सकते थे, बल्कि उसकी पढ़ाई भी अन्य विषयों की अपेक्षा बेहतर तरीके से कर सकते थे। इतना ही नहीं, बल्कि यदि इतने पहले आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया होता तो उस सामान्य ज्ञान की तैयारी आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाती, जिसकी तैयारी के लिए अब आपके दोनों हाथ कम और कमज़ोर पड़ने लगे। दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि अभी जबकि आईएएस बनने के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आप किस क्लास में हैं, लेकिन यदि यह बात आप पर लागू होती है तो यह सुखद कि आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं वो आप अच्छे से करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, इस बारे में मत सोचो कि लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के कर रहे हो तो भी देर हो गई, इस बारे में न सोचो। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। और वैसे भी आईएएस की तैयारी का क्षेत्र उन लोगों के लिए नहीं है जो मेहनत से डरते हैं, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद इसके लिए सोच रहे हैं तो थोड़ी सी देरी तो ज़रूर हो गई है, पर अंधेर अभी भी नहीं हुई है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, आपका साथ देगा कि अब आपका मस्तिष्क मैच्योर हो चुका है, और जिस तथ्य को समझने में पहले आपको 5 घंटे लगते थे, उसे अब आप 50 मिनट में समझ सकते हैं।
इसलिए निराश होने की बात यहाँ भी नहीं है। सच पूछिए तो निराश होने की बात तब तक नहीं जब तक कि आपके पास परीक्षा में बैठने के 6 अटेम्प्ट बाकी हो। अधिक से अधिक रिस्क आप 3 अटेम्प्ट तक ले सकते हैं। हालांकि चयन तो एक अटेम्प्ट में भी हो सकता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी सफलता मिलती ही है या न मिलती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंतिम बाल पर भी कई मैच जीते गए हैं, ये आपको पता होगा। दोस्तों, मैं सामान्य रूप से इसे इस रूप में लेता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में तो प्रारंभिक परीक्षा में ही सिलेक्शन नहीं होता। कुछ अपवादों को छोड़कर, मतलब कुछ लोगों को छोड़कर, इसे मैं एक प्रकार से अनुभव प्राप्त करने का अटेम्प्ट मानता हूँ कि उस पहले अटेम्प्ट में आपने जाना कि यूपीएससी के तहत क्या होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि क्रीज पर आने वाला नया खिलाड़ी पहली बाल को यूं ही टरका देता है। पहले अटेम्प्ट के बाद ही सही मायने में हम अपनी तैयारी का तथ्यपरक मूल्यांकन करने की स्थिति में आते हैं कि हम किस पानी में हैं, कहाँ तक हैं। आंकड़े बताते हैं कि यदि पहले अटेम्प्ट में प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्शन हो भी जाता है तो मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका जो आप समझ रहे हो, इसका कारण यह भी है कि अनुभव की कमी के कारण विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा पर ही सारा जोर लगा देता है, मुख्य परीक्षा पर ध्यान कम देते हैं। कुछ विद्यार्थी तो इस तरह के अव्यावहारिक निर्णय लेते हुए देखे गए हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी करूंगा। क्या यह संभव है? कभी नहीं। तो निश्चित रूप से सेकेंड अटेम्प्ट आपका एक प्रकार से फाइनल अटेम्प्ट बन सकता है, भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई क्यों ना कर पाए हो। यहाँ थोड़ी सी चूक होने की आशंका है, और यह चूक है रैंकिंग को लेकर। अच्छी रैंकिंग न होने के कारण विद्यार्थी फिर से परीक्षा में बैठते हैं। इस प्रकार यह दूसरा अटेम्प्ट सफल अटेम्प्ट होने के बावजूद भी एक प्रकार से प्रयास हो जाता है, मतलब कि आप इसमें भी अपना एक सफल प्रयास नहीं हो पाते हैं, तो एक प्रकार से आपका एक बिल्कुल तरह मतलब कि ट्राई हो जाता है। आप इसमें भी ट्राई किए। दोस्तों, अपनी योजना में आप याद तो कर सकते हैं कि पहले अटेम्प्ट के बाद अगले साल ही दूसरा अटेम्प्ट ना दें, यदि आपको लगता है कि आपकी उस स्तर की तैयारी नहीं हो पाई है। तो यहाँ जब मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ तो उसका संबंध प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और यहाँ की कुछ सीमा तक साक्षात्कार की तैयारी से है, न कि केवल प्री की तैयारी से। एक बार परीक्षा में बैठने के बाद यदि आपको तैयारी के लिए लंबे समय की ज़रूरत लगती है तो उसे लीजिए, हड़बड़ी की झांसी में मत आइए। लेकिन इसी बात को दूसरे और तीसरे तथा तीसरे और आगे के अटेम्प्ट के बीच में मत दोहराइए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे अटेम्प्ट के बाद आप लगातार परीक्षाएं देते रहें। दोस्तों, यदि ज़रूरत हुई तो इसका कारण है यदि आप बीच में गैप कर देंगे तो आपकी परीक्षा में शिथिलता आ जाएगी और कहीं ना कहीं व्यवधान भी आने लगेगा। ऐसा होगा कि चाहे आप माने या न माने, जब एक बार हमारी अच्छे से तैयारी हो जाती है तो फिर आगे उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। ज़रूरत केवल इस बात की रहती है कि हम उस विषय के अपने ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाएं, उसे गहराई दें और उसके बारे में अपनी मौलिक सोच विकसित करें। उसके लिए पढ़ने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और सोचने के लिए उतने समय की ज़रूरत नहीं होती जितने समय की ज़रूरत पढ़ने के लिए होती है। आप पढ़ने बैठते हो तो आपको 1-2 घंटे लगते हैं। अगर आप उसी को सोचने लगते हो तो कुछ समय में आप उसको सोच लेते हो 10-5 मिनट में कि वो क्वेश्चन का आंसर क्या था। अपना एक मनोविज्ञान भी होता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से भी जी उठता है और कभी कभी तो झुंझलाहट भी होने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ें भले ही, लेकिन उस पढ़ने का कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन में हूँ तो लेट हो गया, तो कुछ लेट नहीं हुआ, अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब तक आप पूरी प्लेलिस्ट की पूरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, रत्ती सी भी नहीं आएगा। तो प्लेलिस्ट यूपीएससी 3 नाम करके है, जाओ आप देखो पूरी वीडियो। और लास्ट में फिर से वही कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं एक ब्लॉग चैनल की लिंक दे रहा हूँ, अपना ही समझिए, उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहने की कोशिश करिए, बाहर कम निकलिए। आप लोग टाइम बहुत ख़राब है, ठीक, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो
तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो तो बिना कहे आप सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल वाली आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। इससे यह होगा कि समय समय पर हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। चलिए आपसे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।